अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप कोई पॉइंट है पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ लें। जी, है कोई स्टूडेंट्स कोई चीज़ समझने वाली, कोई पॉइंट? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर जी, एक बच्चा है रोल नंबर 88। उसका मैसेज आ हम्म। रहा है कि उसे ईमेल नहीं गई। उसको ईमेल, उसको लिंक सेंड कर दो आप। वो कह रहे हैं कि ईमेल नहीं की आपने। आप ईमेल सेंड कर दो उसे। वो ईमेल कह रहा, लिंक सेंड कर दो, लिंक। सर कर दिया लिंक सेंड। क्या है? अच्छा, कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ रहती हो आपसे मिलके हो, रिवाइज करनी हो? नहीं सर जी, एक तो बस वो थोड़ा सा जो बेसिक्स हैं वो रिवाइज करा दें। बाकी पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बता दें। तीन क्वेश्चन है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल की वेटेज ज़्यादा है। कंसेप्चुअल होगा, अ, जो आपने पढ़ा है। और कोई चीज़? तमाम ट्रिक की आप एक लिंक हैं। बेटा, आपकी आवाज़ कट गई है, नहीं समझ आई। मैंने कहा कि टॉपिक थोड़ी करनी है इसे अपने बस एक बेटा, किसी को समझ आई इसने क्या कहा है? मुझे तो आवाज़ कट रही है इधर, मेरे पास तो आ ही नहीं रही इसकी आवाज़। सर आपकी फोर्टी सर फोर। आपकी वॉइस बहुत सर ज्यादा लैग बिल्कुल हो रही बात है, नहीं आ रही, बहुत बिल्कुल नहीं ज्यादा आवाज आ रही। डिस्टॉर्शन है। मेरी वॉइस में, मेरी वॉइस में डिस्टोर्शन आ रही है? जी सर, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है।
अच्छा, 78 CR, आपने अभी तक क्या क्या कर लिए हैं न्यूमेरिकल? ताकि ना आपकी जो वो है ना, आपका मेरे जहन में जो फीडबैक है वो अच्छा रहे। तो 78 लास्ट टाइम आपने कहा मैं क्लास से जो है, तो वो फिर जी आपने सर, कितने आप साल किए आवाज हैं आ रही न्यूमेरिकल? है, यू कैन कट। जी, 78, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने क्या क्या सॉल्व कर लिए हैं? जी सर, मैंने सर चैप्टर दोनों की ऑलमोस्ट वो जो हैं पहले, दूसरे और तीसरे के न्यूमेरिकल सारे सॉल्व कर लिए हैं। आप मुझे दिखा सकते हैं? जी सर, श्योर। बेटा आपकी मैंने स्क्रीनशॉट की हुई है 78, आप जरा चेक कराएं मुझे क्या न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए हैं। जी सर, मैं एक मिनट रजिस्टर निकाल रहा हूँ, मैं भी चेक कराता हूँ। ठीक है। जी सर, मैं स्क्रीन रिप्रेजेंट करूँ सर? जी जी बिल्कुल करें। जी सर, ये मेरा कैमरा नजर आ रहा है सर? आ रहा है। जी सर। ये आपकी ही राइटिंग है? जी सर। सर ये रजिस्टर ही मेरा है सर, तो राइटिंग भी मेरी है। अच्छा, फ्रंट पेज दिखाइएगा जरा। नहीं, नाम तो नहीं लिखा हुआ अभी। सर सारे सब्जेक्ट्स मेरे किए हुए हैं, ये देख लें। मेरे इस पे सारे सब्जेक्ट हैं सर, सिर्फ आपके ही नहीं है, बाकी सब्जेक्ट भी हैं। ये देखें, क्लास की मैंने अटेंडेंस भी हम्म, ली है सर इस पे, ये चेक करना है। अच्छा डेटा नहीं, वगैरह भी क्लास की। वो न्यूमेरिकल कोई एक दिखाए ना, मैं देखूँ तो सही, वो ठीक है तो। हाँ, ये वाला इधर ही रखें, एक मिनट। नेक्स्ट पेज। चलो सही। सर ये अच्छा, चैप्टर एक 1 के सेकंड जो के लिए मुझे, परमानेंट प्रॉब्लम्स है, ये वो परमानेंट प्रॉब्लम्स हैं अभी जिनका रोक जनरल दीजिए। सॉल्यूशन लिखना है।
अच्छा, आज मेरी वॉइस का भी इशू बना हुआ है, ये इधर नेट की वजह से होगा यूनिवर्सिटी में। एक स्टूडेंट ने अच्छा, कहा है आगे प्रॉब्लम 1.2। आइए दूसरी दफा, 1.2 दूसरी दफा फिर किए प्रॉब्लम होंगे। 1.2 का था। प्रॉब्लम 1.2। प्रॉब्लम 1.2। एक स्टूडेंट ने कहा है 1.2 प्रॉब्लम का, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर जी, ऐसा है कि मैंने आपको, ये तो मैंने यार आपकी, मैंने आपको नीट में भी लिखकर सबमिट कराए थे, आपके पास पेजेस होंगे, मैंने पेजेस पे नीट में भी आपको लिख के सबमिट कराए थे। वो मुझे याद नहीं है, शायद करवाए हूँ। जी जी सर, आपके पास पेजेस होंगे, शीट्स हैं सर, शीट्स पे मैंने सारे न्यूमेरिकल नीट में भी आपको एक दफा करके सबमिट कराए हैं, और रफ में मैंने 2 दफा किए हैं। अच्छा, बेसिक पर्पस ये है कि समझ आ जाए, वो आई है ना। जी सर जी, आइए सर। ये एक स्टूडेंट कहता है कि ये वाला जरा बता दो। अच्छा, ये मेरे ख्याल से हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था शायद, अगर मैं गलत नहीं, क्योंकि ये देखें, ये मार्कर के ये निशान जो लगे हुए हैं ना, ये बता रहे हैं कि पहले मैंने सॉल्व करवाया है। अच्छा जी, ये स्टेटमेंट वही पढ़े जो मुझसे पूछ रहा है। ये है कौन? रोल नंबर 70। जी बच्चे, 70। आप जरा इसकी स्टेटमेंट पढ़ें और बताएं क्या निकालना है हमने यहाँ। रोल नंबर 70 है इधर? जी सर। जी बेटा, ये जरा बताएं मुझे कि इसमें हमने क्या निकालना है। डिटरमाइन द रिजल्टेंट इंटरनल नॉर्मल एंड शेयर फोर्स इन द मेंबर एट, सर ये बता रहा है कि ए सेक्शन और बी सेक्शन में हमने निकालना है सर, वो इंटरनल नॉर्मल एंड शेयर फोर्स निकालनी है सर। ये जो दो इसको सेक्शन दिए डिनोट हुए किस हैं, तरह ए करते हैं? एंड बी। हाँ, इंटरनल नॉर्मल फोर्स को कैसे डिनोट करते हैं और शेयर फोर्स को कैसे सर डिनोट करते हैं? सर नॉर्मल फोर्स होती है इसके परपेंडिकुलर एरिया के, और शेयर फोर्स अलोंग द एरिया होती है सर। ठीक है, और इसको शो कैसे करते हैं? शो सर इसको करते हैं सर, सर जो है अपनी नॉर्मल फोर्स को सर टाव शो करते हैं। किससे? बेटा एन से शो करते हैं नॉर्मल को। क्या हो गया? नॉर्मल फोर्स को एन से शो करते हैं और शेयर फोर्स को वी से शो करते हैं। तो एन और वी निकालना है आपने। अब पहला केस लिया जाए, उसमें क्या है, ये वाला सेक्शन है, ये वाला। इस सेक्शन को अगर मैं ड्रा करूं तो ये इस तरह बन जाएगा। इस पे एक नॉर्मल एन अप्लाई होगी, एक वी होगी। ये सिस्टम ले लेता हूं मैं एक्स और वाई का। तो अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एन माइनस 500 इज इक्वल टू जीरो। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 500 पाउंड। ठीक है, और अगर सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो अप्लाई करें तो इसमें क्या होता है, वी माइनस जीरो, वी जीरो आ गया, क्योंकि वर्टिकल कोई और फोर्स है ही नहीं। तो ये ए पार्ट तो सॉल्व हो गया है। आसान है मुश्किल है? 70। सर ये तो आसान है सर, बी पार्ट की सर समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, अभी हमने बी पार्ट निकाल लेना है।
मैं फर्ज करो इसके इसके अबाउट निकालना है, तो मैं ये ले लेता हूँ एक सेक्शन। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ तो ये इस तरह बनेगा, जहाँ 500 पाउंड की लग रही है। ठीक है, इस पे जो नॉर्मल होगी वो ये होगी एन, और जो इसकी पैरेलल होगी वी होगी, और इसका एंगल जो बनेगा वो कितना है, यहाँ एंगल जो गिवन है। ठीक है, और वो एंगल कितना गिवन है, ये एंगल गिवन है, और ये एंगल कितना है 30 है, गिवन है ये 30 एंगल गिवन है। अब मैंने सॉल्व करना है इसको। सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे ही करता हूँ कि एक रेफरेंस सिस्टम ले लेता हूँ, लेकिन वो मैं थोड़ा सा ट्रिकी लेता हूँ। मैं यानी ये इस तरह ले लेता हूँ रेफरेंस सिस्टम, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो अब क्या है, v मेरा यानी समेशन ऑफ ऑल फोर्स अलोंग एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें क्या होगा v आ जाएगा। ठीक है, ये ना इसके लॉन्ग है, ये थोड़ा सा आपको शायद व्यू में सही ना नजर आ रहा हो, ये बेसिकली इसी के लॉन्ग है। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो v आ जाएगा। अब 500 का जो है वो एंगल कितना बन रहा है, ठीक है ना, 500 का इस एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है। आपको पता है कि ये वाली लाइन और इस लाइन के दरमियान एंगल, यानी ये वाली लाइन और इस लाइन के दरमियान हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान एंगल टोटल कितना है जी, कितना होता है एंगल, टोटल 90 है सर। 90 होता है, उसमें से 30 निकालते हैं, बाकी जो एंगल है वो आपका इसके साथ होगा। 60। जी सर 60 हाँ बन जी, गया है। 60 बन जाएगा। इसको मैं जरा शो भी कर देता हूँ कि आपकी एक एक्स एक्सिस ये है, ये आपकी मतलब अलॉन्ग 500 फोर्स इधर लग रही है, ये वर्टिकल है, टोटल एंगल 90 था, उसमें से ये वाला एंगल जो है वो 30 है, तो बाकी एंगल कितना रह जाएगा 60, और ये किसके साथ है 500, इसके साथ 500 इस एक्सिस के अलॉन्ग है। तो 500 का यहाँ अगर प्रोजेक्शन लेना है तो 60 एंगल आएगा। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा जी v प्लस 500, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन यहाँ होगा वो भी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, 500 इंटू कॉज ऑफ 60 इज इक्वल टू 0, तो v आ जाएगा माइनस 500 कॉज 60। तो ये मतलब ये कि इसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन v की होगी वो डाउनवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू आ गई। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 अगर अप्लाई करते हैं, अब क्या होगा, एक तो आ जाएगी n, और 500 का वो कंपोनेंट जो अलॉन्ग दिस एक्सिस होगा। ठीक है, वो वही होगा जो ये होगा, और ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 500 माइनस 500 साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ गई 500 साइन 60, तो इसकी डायरेक्शन सही ठीक है, तो बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया 70। जी सर समझ आ गई उसकी। ये तो कुछ था ही नहीं ये तो हलवा था हलवा। सर ये बी पार्ट कंफ्यूज कर रहा था, ए की तो समझ आ गई थी। बी पार्ट में भी कुछ नहीं था। अच्छा, ये इस पार्ट को मैंने एक्सेस ये ले लिए हैं। ठीक है, इधर अगर आप फर्ज करो ये एक्सेस ये नहीं लेना चाहते, ठीक है, फिर भी सॉल्व हो जाएगा ये। यानी अगर फर्ज करो आप एक्सेस कुछ और लेते हैं, ये नहीं लेते, लेट्स सपोज आप कहते हैं मैंने एक्सेस जो है ना यही रखने हैं। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस इसी तरह रखना है और वाई एक्सिस उसी तरह रखना है, फिर भी सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता। इसमें क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई करें। अब क्या होगा, आपका v का कंपोनेंट आएगा इसके अलॉन्ग,
ठीक है, और आपका एन का कंपोनेंट आएगा। अच्छा, ये अगर एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 एन के साथ जो बनेगा वर्टिकल का। ये अगर 30 है तो ये 60 होगा, ऑब्वियस है। अच्छा, अब क्या है, अगर सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाएं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसके अलॉन्ग अब समान लेने हैं हमने। एक तो आ जाएगा 500, ठीक हो गया। दूसरा क्या होगा, प्लस वी और साइन ऑफ 30, ठीक है, और प्लस एन साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू 0। इसमें v और n दो अननोन है, एक इक्वेशन ये बन गई। और जिस वजह आप सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, हाँ जी, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 ये अप्लाई करेंगे। अब y के अलॉन्ग कौन कौन सी फोर्सेज आएंगी, y के अलॉन्ग अगर हम और करें। अच्छा, इसमें एक एफ इसमें एक गलती की है मैंने पिछली इक्वेशन में ना, बता देता हूँ आपको कि ये इस तरह, हाँ अब ना, वो ये कि v का कंपोनेंट तो इधर बनेगा, ये v है ना, इसका कंपोनेंट यहाँ बनेगा, लेकिन n का कंपोनेंट इस तरह नेगेटिव बनेगा, तो ये माइनस आना है यहाँ। ठीक है, ये माइनस आएगा ये n वाले में, क्योंकि ये n का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ये बनेगा ये वाला, और वो माइनस में होगा, तो यहाँ माइनस आएगा ये। माइनस, ठीक हो गया। अच्छा, सिग्मा एफ बाई अगर अप्लाई करते हैं हम, तो इसमें क्या है कि अगेन अगर मैं, ये थोड़ा सा यार रेज हो गया मुझसे गलती से, हमारा एन इधर है और वी इधर है, यहाँ एंगल 30 है और ये वाला एंगल 60 है, ये हमें पता है। अच्छा, तो हम आते हैं सिग्मा एफ वाई में करेंगे तो वी कॉज ऑफ 30, वी कॉज ऑफ 30 प्लस एन कॉज ऑफ 60 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन ये है, इसमें एन और वी है, इसमें भी एन और वी है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, वही आंसर आएगा जो वहां से आएगा। ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर अगर इसके एक्सिस बी बी के अलोंग ले लें, एक्स एक्सिस हम बी बी के अलोंग ले लें, और जो हमारा वाई एक्सिस होगा इसके परपेंडिकुलर ले लें, तो इसका सर एफ एक्स इस तरह भी तो कर सकते हैं, माइनस वी बी प्लस बेटा फाइव अभी हंड्रेड कोस इससे 30। अभी एक मिनट बात सुने, इससे पहले वाला जो मैंने किया है वो उसमें क्या किया था मैंने, जो आप कह रहे हैं वही किया ना हमने। तो उस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। एक्सिस अगर गिवन नहीं है तो आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी करें आप, एक्सिस वो भी ले सकते हैं जो आप कह रहे हैं, दैट इज ठीक हो राइट। गया सर। और फिर अभी मैंने जो समझाया जस्ट अभी, यानी ये इस मेथड से जस्ट पहले जो समझाया उसमें मैंने वो वाले एक्सेस यस लिए सर। थे। और कोई? कोई कैसे नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है प्री वाला 1.2। अच्छा, प्री में 1.2 का है, प्री में देख लेते हैं स्टूडेंट, प्री में 1.2। अच्छा, आगे है वो। ये है 1.2 प्री का।
जी जी, ये क्वेश्चन किसने किया है मुझसे? ये किया है 36 रोल नंबर 36। आप जरा बताइएगा कि स्टेटमेंट जरा पढ़ें पहले, स्टेटमेंट। Yes, sir. In each case, determine the largest internal shear force resisted by the bolt. Include all necessary free body diagrams. इसमें वो इंटरनल शेयर फोर्स फाइंड करनी है, तो उसकी नहीं समझ लग रही थी कि किस तरह से, यानी कि वो होगी। शेयर फोर्स वो होती है जो आपके एरिया के पैरेलल हो। अब ऐसे है कि एक ये वाली ऑब्जेक्ट है, एक नीचे ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों की जो पैरेलल सरफेस है वो ये वाली है। ये इस पे जो रिजल्टेंट आएगा, जो इस पे रिजल्टेंट आएगा, वो हम देख लेते हैं कि जो आएगा वो हमारा वो होगा। जी, वो हमारा उसमें से देख लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो आपकी शेयर फोर्स है। इसका करने का तरीका ये है कि हम ऊपर वाला ए ऑब्जेक्ट है उसको ड्रा कर लेते हैं, फिर ये इन दोनों के ए और बी के दरमियान वाला ऑब्जेक्ट को ड्रा कर लेते हैं। एक मिनट, बल्कि आपको ना इधर ड्रा करता हूँ। ए ड्रा हो गया, ये वाला दरमियान वाला हो गया, ये बी ड्रा हो गया। ये ए था, ये बी था, और ये दरमियान वाला है। हमें पता है कि यहाँ फोर्स कितनी लग रही है, 5। ठीक है, 5 इस तरह लग रही है, और ये वाली 6 जो है ये इस तरह लग रही है। ये 5 है, ये 6 है, और 2 इस तरह लग रही है। अगर यहाँ 5 हो इस डायरेक्शन में, 6 इस डायरेक्शन में हो, अगर 6 यहाँ है इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ इसका इफेक्ट जो आएगा वो इस तरह आएगा, ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस सरफेस पे 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। इस सरफेस पे ना 11 हो जाएगा। अच्छा, इसकी बात की जाए तो यहाँ 5 आएगा और वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये वाली बात की जाए, यहाँ वही एक ही सरफेस है ये वाली ना, इस पे 11 आ जाएगा। इस नीचे वाली सरफेस की बात की जाए तो बी वाले पार्ट की, इस पे लग रहा है 2, तो 2 है इस डायरेक्शन में, यहाँ 2 इस डायरेक्शन में आएगा। और इसकी बात की जाए तो ये 6 यहाँ आएगा और वो आएगा इस डायरेक्शन में। तो 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 4। 6 माइनस 4। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वाली सरफेस है, ये वाली, ठीक है, इस पे कितनी आएगी, 11, और इस सरफेस पे कितनी आएगी फोर्स, 4। तो इन दोनों से बड़ी कौन सी है, 11। तो वो आएगी, और वो आएगी ए, ये 5 और 6 के दरमियान वाली जो है ना, ए और इसके दरमियान वाली, इसके दरमियान आएगी। ये आंसर है। क्या आंसर है, 11। जो लार्जेस्ट है वो पूछा था। ठीक हो गया। Yes, sir. Clear. जी, किसी और का भी क्वेश्चन है या नहीं है? एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर ये जो आपने बी पार्ट पे किया, इसमें जो 6 फोर्स है, जो 6 न्यूटन है कि 6 किलो न्यूटन, सर इसकी डायरेक्शन ये इसी तरफ आएगी या दूसरी तरफ अपोजिट आएगी? सॉरी 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 सॉरी, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इसमें नीचे वाले में ना इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, चेंज होगी। ठीक कह रहे हैं, यू आर राइट। तभी 4 बनेगा ना, डायरेक्शन चेंज होगी तभी 4 बनेगा। जी सर, वही डायरेक्शन की हाँ, वजह मैंने से मेंटली मैं। तौर पे मतलब उधर ही किया हुआ था, लेकिन रिटर्न में शायद इस तरह आ गया। ये देखिए ओके ना, सर। 4 ही मैंने लिखा है, ये 4 लिखा है। ये 4 उसी वक्त आ सकता है जब ये अप्लाइड के अपोजिट हो ना, यानी जो वही आप फ्री सर। बॉडी डायग्राम करते हैं तो उसको अपोजिट शो करते हैं। ओके तो सर, 6 थैंक यू। माइनस 2 करेंगे तभी ये आएगा। जी, किसी का क्वेश्चन है? एवरीथिंग इज ओके? चलें, ठीक है, अगर सबको समझ आ गई है तो मेरा ख्याल से फिर आगे लेक्चर की, ये बेसिकली रिवीजन का लेक्चर था। अगर कोई क्वेश्चन होता तो हम कर लेते एड्रेस। अच्छा, ऐसे करें, आप लोग ना वो कर लें अपने रोल नंबर, मुझे ना वो व्हाट्सएप इस पे कर लेंगे, चैट में ना सेंड कर दें रोल नंबर।
तो बस फिर लेक्चर क्लोज करते हैं। नहीं ठीक है क्लास, फिर अगर कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।